केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार से मैं डॉक्टर आर.के. शर्मा डेयरी पशुओं की जनन क्षमता बढ़ाने के बारे में विशेषज्ञ हूँ। हर किसान की यही इच्छा होती है कि उसकी भैंस हर साल बच्चा दे, जिससे उसे लगातार दूध मिलता रहे। परंतु किसान भाई इस समस्या से दुखी रहते हैं कि उसकी भैंस 1.5 से 2 साल में एक बच्चा देती है। हमारे लिए वही भैंस ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जो हर साल यानी कि 12-14 महीने के अंतर पर बच्चा देती रहे। ऐसा होने पर हमें उस भैंस से दूध भी ज्यादा मिलता है और ज्यादा बच्चे। इसके विपरीत जो भैंसें 1.5 से 2 साल के अंतर पर बच्चा देती हैं, वो अपने जीवन काल में दूध भी कम तथा बच्चे भी कम देती हैं, क्योंकि ज्यादातर समय ऐसी भैंसें खाली और सूखी रहती हैं। कम फायदेमंद होने के कारण किसानों को ऐसी भैंसों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। 2 ब्यातों के बीच का समय, जिसे हम ब्यात अंतराल कहते हैं, 2 समय को मिलकर बना होता है। पहला, ब्याने से गाभिन होने का समय और दूसरा, गाभिन होने से बच्चा देने का समय। इसको हम गर्भकाल भी कहते हैं। भैंस में यह लगभग 300 दिन का होता है। यह निश्चित है, इसे हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों समयों में से बच्चा देने से गाभिन होने का समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी को कंट्रोल करके हम हर साल बच्चा ले सकते हैं। वही भैंस हर साल बच्चा दे सकती है जो ब्याने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर गाभिन हो जाए। यदि ब्याने के 100 दिन बाद भैंस गाभिन होती है तो 300 दिन गर्भकाल के जोड़कर अगला बच्चा 400 दिन के अंतर पर, 200 दिन बाद गाभिन होती है तो 500 दिन के अंतर पर, तथा 300 दिन बाद गाभिन होती है तो अगला बच्चा 600 दिन के अंतर पर मिलेगा। ब्याने के बाद 35 से 40 दिन के अंदर बच्चेदानी सिकुड़कर अपनी ठीक जगह आ जाती है और डिंब ग्रंथियां भी अपना काम फिर से शुरू कर देती हैं, जिससे भैंस हर 21 दिन पर गर्मी में आने लगती है। ब्याने के 45 से 50 दिन बाद जब भी लगे कि भैंस गर्मी में है, उसके अंदर बीज रखवा लेना चाहिए, तभी हम हर साल बच्चा ले सकते हैं। भैंसों में ब्यात का अंतर 3 कारणों से पड़ता है। पहला, ब्याने के बाद भैंस का गर्मी में नहीं आना, या गर्मी के लक्षणों का इतना हल्का होना कि किसान को इसका पता ही नहीं लगता कि भैंस गर्मी में है। इसे गूंगा आना या चुप गाभिन होना भी कहते हैं। दूसरा, गाभिन कराने पर भैंस का न रुकना और बार बार फिरना। और तीसरा, बच्चा फंसने या रुकने के कारण बच्चेदानी में मवाद पड़ना। यदि दुधारू भैंस की पहले 3 महीने में अच्छी चराई की जाए, दूध उत्पादन के हिसाब से संतुलित दाना दिया जाए, 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना, खनिज लवण मिश्रण नियमित रूप से खिलाया जाए, कम से कम 70 ग्राम रोजाना, भैंस को आरामदायक जगह पर बांधा जाए और गर्मी में नदी या तालाब में नहाने का इंतजाम कर लिया जाए, तो ज्यादातर भैंसें 60 दिन के अंदर गर्मी में आकर गाभिन हो जाती हैं। यही तो हम चाहते हैं। हाँ, यदि कोई भैंस ब्याने के 90 दिन बाद तक भी गर्मी में नहीं आती है तो डॉक्टर से जांच जरूर करा लें, इलाज करा लें, क्योंकि 1 दिन भी ब्यात का अंतर बढ़ने पर पशु का खर्चा लगभग 100 रुपए आता है।